अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। अब हम इस वीडियो के अंदर उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही हमारे पास एक टॉपिक होता है डे मोवियर्स थ्योरम का। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर मेरे पास कॉस प्लस का आयोटा साइन थीटा हो और उसकी कोई ना कोई पावर हो, ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि वो जो पावर है उसको कॉस के साथ और साइन के साथ भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास डे मोवियर्स थ्योरम की जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं पेपर में। क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई होगी, उसके ऊपर पावर लगी हुई होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये है, आपने सिंपल देखना है, अगर तो मेरे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन होता है ना, सिंपल मेरे पास एक नंबर होता है ए प्लस का आयोटा बी और उसकी पावर 6, तो मैं ये डे मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर देती। मगर यहाँ पे ना एक मसला है। मसला ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना स्क्वायर रूट है, और आपको ये बात पता होगी जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो आपको उसको खत्म करना पड़ता है। ठीक है, खत्म कैसे करते हैं? हम लोग लेते हैं कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप लोग देख रहे हैं, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का √3 आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का √3 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ये जो नीचे वाली साइन है इसको अपोजिट कर देते हैं, 1 माइनस का √3 आयोटा और 1 माइनस का √3 आयोटा। आपने पावर को एज इट इज रखना है। ठीक है, अब ये देखिए सिंपल क्या हो जाएगा, नीचे तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3 आयोटा 2 दफ़ा आ गया तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा इसका होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस का √3 आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको अगर नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस का √3 आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 4। सही है, अब देखें यहाँ पे इस पूरे के ऊपर ना होल पावर 6 भी थी। ठीक है, सिंपल आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो होल पावर 6 है ना, जो पूरे के ऊपर थी, इसको मैं क्या करूँगी, सिंपल मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा, इसके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12 और नीचे 4 की पावर 6। अब देखिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब अभी मैं 4 की पावर 6 इसको नहीं खोलूंगी, आपने सिंपल क्या करना था, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करना था, जो कि आप कर चुके हैं। ठीक है, अब मुझे असल में डे मोवियर्स थ्योरम का यूज़ करना है, उसके ज़रिए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। वो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब देखिए ये ऊपर है, अगर मेरे पास यहाँ पे कॉस और साइन थीटा की फॉर्म में होती ये चीज़ तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती थी, जो कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, उसी फॉर्म में लिखूंगी। अब ये मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है, 1 माइनस का √3 आयोटा। ठीक है, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये सीखा था कि मैं इसको किस तरीके से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आर निकालूंगी। आर यहाँ पे कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लें कैलकुलेटर में, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने थीटा निकालना होता है। थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या है मेरे पास, ये है -√3 और x है 1। यहाँ पे वापस से वही आंसर आएगा -π/3, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसी की जैसी चीज़ है। अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या है कि हमारे पास थीटा आ गया, आर आ गया। अब मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म को जो है कन्वर्ट करना आता है पोलर फॉर्म में। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करूँगी, z मेरे पास 1 माइनस का √3 आयोटा के बराबर है। इसको मैं कैसे लिखूँगी, r cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। आर मेरे पास क्या है, 2 है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस π/3 प्लस का आयोटा साइन π/3। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब इसके आगे का काम हम देख लेते हैं। अब देखिए सिंपल हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ तक कर लिया था, जिसमें मेरे पास ये पूरी एक्सप्रेशन थी। z की वैल्यू मेरे पास पोलर फॉर्म में निकल कर आ गई थी। z मैं इसे अंदर वाली चीज़ को कह रही थी। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी कि यहाँ पे अंदर जो है वो चीज़ पूरी रखूँगी।
ठीक है, और 12 तो है। मैंने 1 माइनस का √3 आयोटा को जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि मैं यहाँ पे डे मोवियर्स थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकूँ। 2 cos π/3। अब आप ये सोचेंगे इसका माइनस का साइन कहाँ गया, तो इसका माइनस का साइन हट जाता है क्योंकि cos के एंगल में जो माइनस आता है cos उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये वाला साइन जब हम बाहर ले लूँगी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा साइन π/3। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब सिंपली जो नीचे 4 की पावर 6 एज इट इज है। ठीक है, अब ये जो 12 है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि 2 के ऊपर अलग लगाऊं और इस ब्रैकेट के ऊपर अलग लगाऊं। ठीक है, दोनों के ऊपर है ना पावर, तो cos π/3 माइनस का आयोटा साइन π/3 और इसकी पावर में 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 6। अब ये 4 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको ना कैलकुलेटर में सॉल्व करना है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे, 2 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और नीचे 4 और इसकी पावर में आ जाएगा 6। तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल 1 हो जाएगा इसकी जगह। और ये अब यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रहा है डे मोवियर्स थ्योरम, जो कि हमें क्या कहता था, हमें कहता था कि भाई अगर कॉस का कोई एंगल हो प्लस का आयोटा साइन का कोई एंगल हो, प्लस या माइनस आप साइन जो है वो देख लें। सिंपल होगा क्या कि वो जो पावर है वो आपके पास एंगल के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 12 π/6 π/3। ठीक है, माइनस का आयोटा माइनस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं बीच में प्लस ही हो। ठीक है, 12 π/3 ये कुछ ऐसे हो जाएगा। 3 1 3 3 4 12 3 1 3 3 4 12। ये हमारे पास क्या आ गया, cos 4 π माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा साइन 4 π। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम इसको, कि हमें इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 पाई हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 4 ला 180 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, उसके बाद आप निकाल लें कॉस 720, हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है, माइनस आयोटा एज इट इज साइन 720, आंसर आता है हमारे पास 0। ठीक है, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। 1 में से 0 माइनस करें 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फाइनल z का आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से करके हम लोग डे मोवियर्स थ्योरम के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी इसके जो क्वेश्चन है अगर आपको ये समझ आ गया सही से तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डे मोवियर्स थ्योरम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो बायनॉमियल थ्योरम होगा उसको स्टार्ट करेंगे।